हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के और स्टाफ नर्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इसमें आप अपना सेल्फ असेसमेंट भी करें। आप इसमें देखें कि आपने कौन सा आंसर सही किया है और कौन सा आंसर गलत किया है। तो आप मेरे साथ एक पेन पेपर लेके बैठ जाइए और इसको मैं क्वेश्चन देखते जाऊंगी और डिस्कशन करते जाऊंगी और आप उसमें से अपने अकॉर्डिंग भी आंसर पुट कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक आरबीएस, रैंडम ब्लड शुगर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो रैंडम ब्लड शुगर को चेक करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन बी ग्लूकोमीटर, ऑप्शन सी कार्डियक मॉनिटर एंड ऑप्शन डी ईसीजी मशीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर इज यूज टू चेक रैंडम ब्लड शुगर और फास्टिंग ब्लड शुगर और पीपीबीएस मीन्स ब्लड शुगर चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर का हम यूज़ करते हैं। सिंपल वर्ड में आप याद रख लीजिए कि ब्लड शुगर चेक करने के लिए आप ग्लूकोमीटर का यूज़ करेंगे। Second question, the guardian of the Indian Constitution is the option A Supreme Court of India, option B High Court, option C President of India, option D Prime Minister of India। So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 3, repeated urination while sleeping even after 5 years of age is called, मीन्स 5 साल होने के बाद भी अगर कोई पर्सन या फिर जो बच्चा है वो बार बार यूरिन कर रहा है, बेड वेटिंग कर दे रहा है सोते टाइम, ये कॉमन है। बहुत सारे बच्चों में ऐसा देखने के लिए मिलता है जिनको प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं दी गई होती है। टॉयलेट ट्रेनिंग जिनको नहीं मिलती है प्रॉपर, उनको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इन्यूरेसिस, स्टटरिंग, टिक और इनकोप्रेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इन्यूरेसिस। इन्यूरेसिस में क्या होता है कि जो बच्चा है और मतलब बार बार उसको यूरिन हो जाता है जब वो सोता है, बेड वेटिंग हो जाता है जब 5 ईयर होने के बाद। मीन्स इसके अकॉर्डिंग क्या है कि 5 ईयर होने के बाद भी 5 ईयर होने के बाद भी बच्चे को क्या हो रहा है कि वो यूरिन उसको सोते टाइम हो जा रहा है। और अगर वो मतलब बावल मूवमेंट भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, अगर वो बावल मूवमेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगा या मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ, मतलब जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो कौन से किस चीज़ के प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है? ऑप्शन ए ब्लड फ्लो, ऑप्शन बी मैक्चुरेशन, ऑप्शन सी रिप्रोडक्शन एंड ऑप्शन डी ब्रीथिंग। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ब्रीथिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, ब्रीथिंग प्रोसेस करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो पीरियड है, अगर वो परमानेंट तरीके से अगर स्टॉप हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए मेनोपॉज, ऑप्शन बी मेनार्के, ऑप्शन सी डिस्मेनोरिया और ऑप्शन डी एमनोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मेनोपॉज। परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनोपॉज। और मेनार्के क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फर्स्ट टाइम जब पीरियड आता है उसको बोलते हैं मेनार्के। और डिस्मेनोरिया क्या होता है? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, मीन जो पीरियड्स आया है वो क्या है? पेनफुल है, वो उसको क्या बोलेंगे? एमनोरिया। और डिस्मेनोरिया। और एमनोरिया क्या होता है? अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये किसी डिसीज के कंडीशन की वजह से या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे जो पीरियड्स नहीं आता है उसको क्या बोलते हैं? एमनोरिया। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या है? परमानेंट स्टॉपिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनोपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर। कौन सा विटामिन है जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है? तो विटामिन 2 टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल होते हैं। ओके, तो फैट सोल्यूबल में आते हैं ए, डी, ई एंड के। इन वाटर सोल्यूबल में विटामिन के
बी के पूरे, बी कॉम्प्लेक्स और सी। बी कॉम्प्लेक्स में आपका B1 से लेके B12 पूरे आते हैं। सो इसमें आप देखिए कि कौन सा इसमें वाटर सोल्यूबल है, विटामिन सी। बाकी क्या है, फैट सोल्यूबल है। मीन्स ये फैट में मतलब क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी क्या होते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, वाटर सोल्यूबल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर मेटास्टेसिस इन लंग कैंसर। लंग कैंसर में कौन सा मोस्ट कॉमन साइट है मेटास्टेसिस होने का। मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह फैलना। तो इसमें क्या ऑप्शन क्या क्या है, किडनी, स्टमक, लीवर, स्प्लीन। सो इसका करेक्ट आंसर है लीवर। लीवर मोस्ट कॉमन साइट होता है फॉर मेटास्टेसिस ऑफ लंग कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आर द चांसेस ऑफ एक्यूट एंडोमेट्राइटिस डेवलप इन वोमेन। वोमेन में एक्यूट एंडोमेट्राइटिस डेवलप होने का चांसेस कब सबसे ज्यादा होता है। एंडोमेट्राइटिस क्या होता है कि जो यूट्राइन वॉल का, जो यूट्राइन वॉल होता है, जो आउटर, उसको क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम में जब स्वेलिंग हो जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंडोमेट्राइटिस। तो इंडोमेट्राइटिस होने का चांसेस कब होता है वुमेन में। ऑप्शन ए आफ्टर मेनोपॉज, ऑप्शन बी आफ्टर मेनार्की, ऑप्शन सी आफ्टर एबॉर्शन और ऑप्शन डी इन चाइल्डहुड। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है आफ्टर मेनोपॉज, सॉरी आफ्टर एबॉर्शन। एबॉर्शन के बाद एंडोमेट्राइटिस डेवलप होने का वुमन में चांसेस, हायर चांसेस होते हैं आफ्टर एबॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोएनालिटिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। जो साइकोएनालिटिक थ्योरी है वो किसके थ्रू डेवलप किया गया था। ऑप्शन ए सिगमुंड फ्रॉइड, ऑप्शन बी जैकॉब्सन, ऑप्शन सी फ्रैंकलिन एंड ऑप्शन डी एरिस्टोटल। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है सिगमुंड फ्रॉइड। सिगमुंड फ्रॉइड इज द ऑथर हु डेवलप द साइकोएनालिटिक थ्योरी। साइकोएनालिटिक थ्योरी क्या है, ये पर्सन की पर्सनालिटी, जो ईड, ईगो, सुपर ईगो, उसके लिए बताया था उन्होंने, और कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, इसके बारे में भी उन्होंने बताया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज फॉर कोल्ड स्पंजिंग। कोल्ड स्पंजिंग के लिए कितने वाटर का टेम्परेचर कितना रहेगा। 98 डिग्री फ़ारेनहीट, 105 डिग्री फ़ारेनहीट, 70 डिग्री फ़ारेनहीट और 0 डिग्री फ़ारेनहीट। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 70 डिग्री फ़ारेनहीट वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए फॉर कोल्ड स्पंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द नॉट फाउंड इन द यूरिन। इसमें से यूरिन में क्या नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए ओनली ग्लूकोज, ऑप्शन बी ओनली प्रोटीन, ऑप्शन सी ओनली रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि यूरिन में ना तो ग्लूकोज होता है, ना ही प्रोटीन होता है, ना आरबीसी होता है, यूरिन क्लियर होता है। हेलुसिनेशन क्या होता है कि ऐसा चीज फील होना या फिर परसीव होना जो चीज एग्जैक्ट में रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, जो रियल में कुछ होता ही नहीं है। जैसे कुछ दिखाई देना, विजन, कुछ सुनाई देना, हियरिंग हो गया, कुछ स्मेल आना, जो चीजें रियल में होती ही नहीं है, वो होता है हेलुसिनेशन। तो ये कौन से, किसकी वजह से ये होता है या फिर कौन से केस में हमको देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन ए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, ऑप्शन बी मेंटल इलनेस, ऑप्शन सी डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और ऑप्शन डी इन्फेक्टियस डिसीज। तो ये किस में देखने का मिलता है, ऑप्शन बी मेंटल इलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टरी सप्लाईज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द स्टमक। स्टमक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कौन सी आर्टरी करती है। ऑप्शन ए कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक आर्टरी, ऑप्शन सी सिलियाक आर्टरी और ऑप्शन डी सिफेलिक आर्टरी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिलियाक आर्टरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई इनटू द स्टमक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट इज नॉट फाउंड इन एग्स? एग्स में कौन सी न्यूट्रिएंट नहीं पाया जाता है? अच्छे से देखना, नॉट है यहाँ पे। आप जब एग्जाम देते हो ना उस टाइम पे नॉट, एक्सेप्ट, एक्सेट्रा, इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सो कौन सी न्यूट्रिएंट एग में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी, ऑप्शन बी प्रोटीन एंड कैल्शियम, ऑप्शन सी फैट एंड विटामिन डी एंड ऑप्शन डी प्रोटीन एंड आयरन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी। कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी एग में नहीं पाया जाता है, बाकी सब पाया जाता है। प्रोटीन कैल्शियम प्रेजेंट होता है, फैट विटामिन डी होता है, और प्रोटीन एंड आयरन भी प्रेजेंट होता है कुछ अमाउंट में। आयरन भी होता है, बाकी प्रोटीन तो रिच सोर्स है, एग तो रिच सोर्स है प्रोटीन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन? डिप्रेशन का सिम्टम कौन सा इसमें भी नहीं है? नॉट का ध्यान देना। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटीज, डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, सुसाइडल आइडियाज और डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। क्योंकि जो डिप्रेस्ड पर्सन होता है वो कैसा रहता है, वो डिप्रेशन पर्सन को आपने देखा होगा कि वो अपने डे टू डे एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाता, उसको इंटरेस्ट नहीं होता है, इंटरेस्ट उसका लूज हो जाता है, लूज होता है इसका इंटरेस्ट, सॉरी। और सेकंड है डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, उसको हमेशा गिल्ट रहता है कि मेरी वजह से ये हो गया है, फिर मैं इसका रीजन हूँ, ये सब चीज़। और उसको हम ज़्यादातर सुसाइडल आइडियाज आते हैं, और ये हमको किस में देखने मिलता है? हमको मेजर डिप्रेशन में देखने के लिए मिलता है। और डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी क्या होता है? पर इसमें क्या होता है कि जो ये एक डिल्यूजन क्या होता है? फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ, ऐसा बिलीफ जिसको वो नहीं वो हो सकता है, मतलब अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता है, अनसेकेबल होता है वो। तो इसमें डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में क्या होता है, जो पर्सन होता है उसको क्या फील होता है कि मेरे किसी फेमस पर्सन से या फिर कोई हायर अथॉरिटी है उसके साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, मतलब मेरे पास अच्छी पावर है करके। तो ये डिप्रेशन वाले पर्सन में देखने के लिए नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ग्लाउकोमा इज? ग्लाउकोमा क्या होता है? ये एक आई का डिसीज है, एक आई डिसीज है जिसमें ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है, जो कि ब्लाइंडनेस को कॉज करता है और पेरिफेरल ब्लाइंडनेस को भी कॉज करता है, समटाइम परमानेंट ब्लाइंडनेस को भी कॉज करता है। तो फर्स्ट है ओनली टू इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमन, ऑप्शन बी ओनली टू इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमन, ऑप्शन सी ओनली टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमन, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ओनली टू इंक्रीज द आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर। जो एक्वस ह्यूमर आई में प्रेजेंट होता है उसके आउटफ्लो को इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसा डाइमॉक्स वगैरह हो गया, ये सब यूज करते हैं, ये ड्रग है इसका, वो सब ग्लाउकोमा के मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग लीवर डिसफंक्शन? ऑप्शन ए सीरम एल्बुमिन, ऑप्शन बी सीरम बिलिरुबिन, ऑप्शन सी एजीपीटी और ऑप्शन डी प्रोथ्राम्बिन टाइम। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन बी सीरम बिलिरुबिन। एग्जैक्ट आंसर है इसका सीरम बिलिरुबिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हिपेरिन टॉक्सिसिटी। हिपेरिन टॉक्सिसिटी के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? टॉक्सिसिटी का मीनिंग क्या होता है? जब अमाउंट, जो ड्रग का अमाउंट है वो ब्लड में जब इंक्रीज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी एट्रोपिन, ऑप्शन सी प्रोटामाइन सल्फेट और ऑप्शन डी एड्रेनालिन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन सल्फेट क्या है? ये ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर हिपेरिन टॉक्सिसिटी का, इसको एंटीडोट भी कहते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस का एंटीडोट भी है प्रोटामाइन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेम्ब्रेन सराउंडेड द लंग्स आर नोन एज। जो मेम्ब्रेन लंग्स के चारों ओर सराउंडेड होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए पेरिकार्डियल, ऑप्शन बी मेडिस्टिनल, ऑप्शन सी प्लूरल, ऑप्शन डी पेरिटोनियल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी प्लूरल इज द membrane which is surrounded around the lungs. The last question, which valve prevents backward flow of the blood into the atrium? atrium में backward flow को कौन सा valve prevent करता है? तो ऑप्शन ए aortic valve, ऑप्शन बी pulmonary valve, ऑप्शन सी tricuspid valve और ऑप्शन डी mitral valve। तो इसका आंसर है लास्ट आंसर ऑप्शन डी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों के लिए मैं अपने साइड से बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे भी ड्यूटी के साथ ये सब चीज़ें मैनेज करना पड़ रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक यू।